हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम समास को पूरी ट्रिक के साथ करने वाले हैं और यकीन मानिए आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। हम चारों ही ऑप्शन को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में जो है वो आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आगे है हमारे पास क्वेश्चन, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। देखिए जितेंद्रिय का सबसे पहले तो हम ये जानते हैं जितेंद्रिय क्या है, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि आपके पास आ गए भगवान इंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हम मेथड लगाते हैं, अगर हमें नहीं पता है तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपको विलोम शब्द दिख जाएँ वो आपका द्वंद्व होता है, तो इसमें कोई विलोम शब्द तो है नहीं है। तत्पुरुष क्या होता है, मतलब जिसमें हमें कारक चिन्ह दिखते हैं, है ना। तो जितेंद्रिय में कोई कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, कर्मधारय जिसमें जैसे के, रूपी, के समान, है ना ये। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको कर्मधारय समास के बारे में अगर आपको बता दूं ना मैं, तो ठीक है मैं ट्रिक के साथ ही बताऊंगी। मतलब जैसे कर्मधारय समास है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेषता आदि संबंध बताए, है ना, तो ये आपका कर्मधारय समास होता है। अब सिंपल एक ट्रिक याद रखिए कर्मधारय समास के लिए कि मतलब जिन शब्दों में आपको जो है वो की, सी, रूपी, है, जो, के समान, है ना, ऐसा मतलब एक आपको उसमें मतलब दोनों के अंदर मतलब समानता दिखाने का जब मतलब एक मौका या अवसर मिलता है ना, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मैंने बोला आपको चरण कमल, ठीक है, तो चरण कमल, चरण मतलब कमल के समान चरण। ठीक है, उसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हमारा आ जाएगा कमल के समान चरण। मैंने बोला आपके लिए कमल नयन, तो कमल के समान नयन मतलब मैंने उसके नयन जो थे वो कमल के समान कर दिए। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि भगवान शिव आपके आगे, मतलब इसमें समानता, मतलब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, नीला है जो कंठ। ठीक है जो आ गया, रूपी आ गया, के समान आ गया, के सी से आ गया, है ना, तो वो आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड जब लगाएंगे तब उसमें भी हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी जो है वो बहुब्रीहि समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देवासुर में कौन सा समास है। देखिए अब अगर मैं आपको बताऊं देवासुर, तो इसका अगर सबसे पहले तो विग्रह करके देखिए, है ना, देव प्लस, है ना, देव प्लस असुर, है ना। ठीक है, तो ये आपका आ गया देवासुर, देव प्लस सुर, है ना, तो ये आपका कौन सा आ गया, फिर आपका ये आ गया ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करेगा तो ये नहीं कर रहा है। ठीक है, कर्मधारय के से, के समान ऐसा कुछ नहीं है, तत्पुरुष में इसमें कोई भी कारक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है। देखिए देशांतर का पहले तो आप देशांतर को समझिए कि देशांतर क्या होता है। ठीक है, देशांतर मतलब एक देश से दूसरे देश में घूमने वाला। ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश में घूमने वाला। अब से देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाएं, बहुब्रीहि तो नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट पेन ले लूँ मैं, है ना, बहुब्रीहि तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई संख्या नहीं दी है तो द्विगु भी नहीं होगा, है ना। अगर कर्मधारय की बात करें तो ना ये के समान है ना, ना ये रूपी है, ना कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास आ गया ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। देशांतर, एक देश से दूसरे देश में घूमने वाला, से आ गया आपका, है ना, तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है। ठीक है, अब दीनानाथ की अगर हम बात करें ना, दीनानाथ क्या होता है, मतलब कौन सा समास है। देखिए दीनानाथ, दीनों, है ना, दीन के समात, नाथ मतलब जो दीनों पर जो है वो क्या करता है ना, दया जो करता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा दीननाथ, इसमें कोई संख्या नहीं, बहुब्रीहि तो काट दीजिए, द्वंद्व को भी आप काट दीजिए। ठीक है, बहुब्रीहि दीनानाथ, दीनानाथ तो कोई तीसरा अर्थ तो व्यक्त नहीं कर रहा है ये। ठीक है ना, है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका कर्मधारय समास ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दीनानाथ, दीन के समान है जो नाथ। ठीक है, दीन मतलब कौन होता है, जो दया करते हैं। ठीक है, तो दीन के समान नाथ, तो के समान जब आ जाएगा तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है। देखिए मुख दर्शन में कौन सा समास है, आप ये देखिए मुख के दर्शन। ठीक है, मुख के दर्शन, तो के दर्शन में आपका क्या गया, द्विगु तो आप सबसे पहले काट दीजिए। द्वंद्व इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है, विलोम तो है नहीं है, मुख दर्शन में तो कोई विलोम नहीं है, बहुब्रीहि मुख दर्शन में तो नहीं आएगा, तो तत्पुरुष, है ना। मुख के दर्शन, तो के दर्शन आपका कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, संबंध काके की अधिकरण में पर ऐसे करके, है ना।
आगे चलते हैं, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। देखिए बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण, अब देखिए बहुब्रीहि का आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुब्रीहि क्या होता है, जो किसी तीसरे ही अर्थ को व्यक्त करता है, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। पुरुष सिंह, अब पुरुष सिंह क्या है, मतलब पुरुष सिंह में तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपका बहुब्रीहि समास आएगा, है ना। पुरुष सिंह क्या होता है, पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है ना, तो पुरुष के समान उत्तम, ठीक है, तो ये नहीं आएगा आपका, है ना। निशी दिन होता है रात और दिन, तो ये तो आपका सिद्ध ही आ गया। द्वंद्व समास, ठीक है। त्रिभुवन आपके आगे, संख्या आ गई, तीन भुवनों का जो स्वामी होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया, तो ये आपका जो है द्विगु आ गया, है ना। पंचानन बोलते हैं हम भगवान शिव को, ठीक है, शंकर को, है ना। 5 हैं आनन जिसके, तो भगवान शिव आ गया आपके, है ना। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका, है ना, ये जो है आपका पुरुष सिंह, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है, अगर हम निशाचर की हम बात करें तो निशाचर क्या होता है, निशाचर होता है रात को घूमने वाले, मतलब राक्षस जो जिन्हें हम कहते हैं ना। तो बहुब्रीहि समास बिल्कुल सामने ही आपका, है ना। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, अव्ययी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है आपका अव्ययी भाव समास भी, है ना। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें जो है वो पहला पद जो है वो, मतलब जो इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, मतलब पूर्व पद जो होता है इसका वो अव्यय होता है, तथा प्रधान भी होता है, मतलब अव्यय और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब सिंपल ट्रिक से याद रखिए कि जिसके पहले पद में अनु, आ, प्रति, भय, यथा, यावत, हर, है ना, ऐसे वाले शब्द जब लगते हैं ना, तो वो आपका कौन सा आ जाता है, अव्ययी भाव समास आ जाता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन कि अगर विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन आ जाएगा। अगर हम इसके ट्रिक देखेंगे तो प्रति को हमने बोला था, जिसमें प्रति, आ, यथा, अनु, भर, प्रति, हाथ, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना आपके, तो वो आपके आ जाते हैं अव्ययी भाव समास में। इसमें सोचना ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आ जन्म आ गया तो आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यथा संभव आ गया तो यथा आ गया, अनुरूप आ गया तो आपका अनु आ गया, भर पेट तो, है ना, पेट भर के तो भर पेट, मतलब इसमें तो आप अब ऐसा ना करें कि इसको तत्पुरुष बनाने लग जाए, नहीं, इसमें क्योंकि हमने इसकी ट्रिक जो है वो पहचान जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसका पहला पद जो है जैसे शुरू होगा अन्नु से, आ से, प्रति, भय, यथा, यथावत, है ना, हर, ऐसे वाले शब्द जब आएंगे, हाथ, हाथों, हाथ, है ना, तो ऐसे वाले शब्द आपके आते हैं तो अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है ना। कर्मधारय समास की हमने बात कर ही ली है कि कर्मधारय समास जो है वो आपका क्या होता है, हमने बोला था कर्मधारय समास जो होता है उसकी भी हमने ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, कर्मधारय समास में एक चीज़ और आप विशेष रूप से याद रखिएगा, वो बहुत पूछा जाता है कि मतलब कौन सा ऐसा समास है जिसमें जो है वो जो विशेषण और विशेष्य के संबंध को दर्शाता है। उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य, केवल एक ही आपका कर्मधारय समास जो है वही आपका दर्शाता है, ठीक है। उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य, ये सिर्फ आपका कर्मधारय समास में आता, बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप एक अलग से ही इसको याद रखिएगा। बाकी आप इसकी पहचान को, जैसे मैंने आपको बताया था, है जो, केसमान, रूपी, है ना, किसी, केसमान, रूपी, रूपी है जो, है ना, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपका मतलब ये आता है ना नन समास जो आपका आता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो है वो नकारात्मकता का भाव जो है वो हमें देखने को मिलता है नन समास में, ठीक है। तो नन समास तो इतना मतलब नहीं पूछा जाता है, पर इसमें जो है आपका नकारात्मकता का भाव जो है वो सबसे ज़्यादा आपका आता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ अगोचर मतलब ना गोचर, ठीक है, वो ना गोचर नहीं है ना। अचल, चल तो होता है चलना, अचल होता है ना चल, ठीक है। आ जन्मा, है ना जन्मा, मतलब ना न मतलब ना, नकारात्मकता का जिसमें भाव आता है वो आपका नन समास आ जाता है। तो निशाचर का जो सही ऑप्शन आपका आ जाएगा वो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा, 4 राहों का समूह, तो ये आपको पता है द्विगु समास आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुब्रीहि की हमने बात कर ली है कि बहुब्रीहि जो है वो तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अव्ययी भाव में हमने बोला है यथा, है ना, यथा, अनु, भर, इस तरह के जो शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के हैं। तत्पुरुष में हमने बोला है कि इसमें जो है वो आपके कारक रहते हैं, ठीक है। दशमुख में कौन सा समास है, दशमुख, देखिए ना, दशमुख किसको बोलते हैं, हम पहले आप समझ गए दशमुख किसके हैं, रावण के होते हैं, ठीक है। तो रावण जब आपका आएगा तो वो आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा, ठीक है। कर्मधारय में केसमान, के रूपी, है ना, और कीसी है जो, है ना, इस तरह के जो शब्द आएंगे कर्मधारय में आएगा। तत्पुरुष में आपका मैंने पीछे भी बताया है कि इसमें आपके जो है वो कारक चिन्ह रहते हैं, द्विगु में आपकी संख्या रहती है, ठीक है। तो अब
अब आप दशमुख की संख्या ना जोड़ने लग जाना, ठीक है। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बाकी आपका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। दशानन होता है 10 है आनन जिसके, तो मतलब जो तीसरा अर्थ व्यक्त करता है, तो आपको पता है ये रावण को बता रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप चक्कर को करें, चक्कर पाणी को कहीं द्विगुना कर दें, है ना। चक्कर पाणी क्या होता है, हम चक्कर है पानी, मतलब चक्कर है पानी में जिसके, तो वो विष्णु भगवान होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो विष्णु होता है। अच्छा, चतुर्भुज के भी 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चतुर्भुज अगर मान लीजिए चतुर्भुज बोला है वहाँ पे, तो आपके दोनों ऑप्शंस जो हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि चतुर्भुज में दोनों में ही एक तो आपकी 4 भुजाओं का समूह द्विगुसमास बनता है, और चतुर्भुज दूसरा 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु भगवान बनता है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास आता है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो आपकी ऑप्शन आएगी वो सही रहेगी। या तो अगर आपका द्विगु पूछा गया तो आप द्विगु को टिक करेंगे, अगर बहुब्रीहि बोला गया है तो बहुब्रीहि पे। क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, मतलब दोनों ऑप्शन जो है वो साथ में नहीं दी जाती, क्योंकि दोनों का ही अर्थ निकलता है, ठीक है। पंचवटी भी इसमें ही आता है, 5 वट्टों का समाहार, तो द्विगुसमास हो गया। पंचवटी 5 वट्टों से घिरा एक निश्चित स्थल, ठीक है, वो आपका होता है, उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। दशानन तो दशानन, अब हमने इसकी भी बात कर ली है, ठीक है। तो दशानन तो 10 मुख, यहाँ पर 10 मुख की बात की गई है, ठीक है। 10 आननों का समूह एक आपका आता है, अगर दशानन बोला जाएगा ना तो उसमें 10 आननों का समूह, तो वो द्विगुसमास होगा, और दशानन बोला जाएगा तो 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो वो बहुब्रीहि। पर यहाँ पर 10 मुख की बात की गई, तो मुख से आपका आ गया है यहाँ पर ये आपका बहुब्रीहि समास आ गया, क्योंकि यहाँ पर नन नहीं लगा है तो ये द्विगुसमास नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी तरह से दोनों ऑप्शन जो हैं वो साथ में नहीं दी जाते हैं, ठीक है। अगर मुख दिया है फिर आप बहुब्रीहि पे जाएंगे, अगर यहाँ पे दशानन दिया होता तो फिर यहाँ इन दोनों में से एक ही आपकी ऑप्शन आनी थी, फिर आपकी ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो साथ में नहीं आनी थी, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, सुपुरुष में कौन सा समास है। देखिए सुपुरुष को सबसे पहले समझिए कि सुपुरुष क्या होता है, पुरुषों में सुंदर है जो, ठीक है। तो देखिए सुपुरुष का ये आपका अभी तो आएगा नहीं, ठीक है, इसको तो आप काट दीजिए, अभी तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है जैसे ये उसके बाद आपका जो यहाँ पर आ गया आपका ये तत्पुरुष, तत्पुरुष भी नहीं आएगा, इसको भी काट दिए। द्वंद्व तो ये है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बच गया आपका कर्मधारय समास बच गया। आप ऐसे जो हैं आप इसको मतलब ये आप इस तरीके से भी जो है आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पुरुष है ना, सुंदर है जो पुरुष, ठीक है, या पुरुष के मतलब सुपुरुष मतलब पुरुषों मतलब पुरुष के समान सुंदर, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पीछे हम डिस्कस करके आए हैं विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष्य के योग से मैंने आपको बोला ये बहुत पूछा जाता है ना। डायरेक्ट ही आपने कर्मधारय समास पे चले जाना, द्विगु का कोई लेना देना, द्विगु में संख्या होती है, द्वंद्व में जो है वो दोनों पद प्रधान। अच्छा, ये द्वंद्व भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आपका समास है जिसमें दोनों ही पद, उत्तर पद पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। तो दोनों प्रधान, रात है तो दिन का भी, रात का महत्व अलग है, दिन का अलग है। माता है, माता का महत्व हमारे लिए अलग है, पिता का अलग है, मतलब दोनों ही हमारे लिए, जो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ पर आपका क्या आ जाता है, द्वंद्व समास आ जाता है, ठीक है ना। तत्पुरुष में आपको पता है कि इसमें कारक रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन जो है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है उसका चयन कीजिए। अच्छा, द्विगु समास किस में है, देखिए ना, द्विगु समास किस में है। आजीवन, ये आपका अविभाव समास हो गया। भूदान क्या होता है, मतलब भूदान होता है भूमि को दान करने वाला, ठीक है, को दान करने वाला, ये आपका तत्पुरुष समास आ गया, है ना। सप्ताह, सप्ताह जैसे 7 दिनों का मतलब समूह जिसको बोलते हैं सप्ताह, तो ये आपका द्विगु समास आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जो होगा। पुरुष सिंह हो गया, पुरुषों में उत्तम, है ना। पुरुष सिंह जो होता है ये होता है पुरुषों में उत्तम, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस समास के दोनों शब्दों में समान अधिकरण होने पर कर्मधारय होता है। देखिए समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास जो है वो किस में होता है। तो अगर हम इसकी बात करें ना, तो आपका समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो आपका तत्पुरुष आएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है ना। समाना अधिकरण मतलब जिन पर जो है वो समान अधिकरण होता है ना, ठीक है, वो आपका आ जाता है, ठीक है, वो आपका क्या आ जाता है, वो आपका तत्पुरुष समास आ जाता है। कैसे, जैसे मानिए ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार आ गया, ठीक है। गुरु सेवा, गुरु की सेवा आ गया, है ना। तो ये क्या है आपका, ये दोनों के समान अधिकार है मतलब, ठीक है ना।
है ना। चिड़ी मार आ गया, चिड़िया को मारने वाला आ गया, है ना। उसके बाद आपका द्वंद्व तेज लेना, द्विगु से नहीं लेना देना है, बहुव्रीहि से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसमें सही समासिक पद है, देखिए किसमें सही समासिक पद है, समासिक पद को हमने ढूंढना है। पुरुष धन भी होता है, पुरुष धन भी मतलब इसको आप बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो, मतलब बोलते ही हैं इसको, कामदेव बोलते हैं, मतलब है ना। जैसे मतलब वह जिसके पुष्पों का धनुष हो, वो ऐसा इंसान जिसके पुष्पों का धनुष हो, तो इंसान को तो होता नहीं पुष्पों का, तो ये कामदेव हो गए। त्रिलोकी, तीन लोकों का स्वामी जो हो गया, है ना, तो ये आपका जो आ गया, ठीक है। तीन लोकों की बात की तो द्विगु आ गया, है ना। मंत्री परिषद के लिए पूछा गया है, तो मंत्री परिषद, मंत्री के लिए परिषद, है ना, मंत्रियों के लिए परिषद, तो ये आपका तत्पुरुष आ गया। तो दिवा रात्रि, दिन के समान है जो रात्रि, तो ये आपका आ गया, है ना। तो ये आपका समासिक पद जो है बिल्कुल सही आ गया, है ना, है ना। ये इसमें आपका आएगा इसमें आपका आएगा कर्मधारय समास, क्योंकि के समान कह रहे हैं ना हम, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो द्विगु समास तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि द्विगु समास में जो है वो आपकी संख्या रहती है, ठीक है। तो द्विगु समास में ये देखिए ना, चतुरानन को ना कर देना, चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, तो आप जो है इसको रावण को चतुरानन भी बोला जाता है। दशानन, चतुरानन, नन नन शब्द की ट्रिक को याद रखिएगा, जहाँ पर नन नन जुड़ता है वो हमेशा रावण को ही इंडिकेट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना, है ना। और त्रिभुवन की बात करें तो तीन भुवनों का स्वामी, तो त्रिभुवन जो है ये आपका क्या आ गया, ये आपका द्विगु समास आ गया। दिन रात की अगर बात करें तो विलोम शब्द है इसमें, तो ये आपका द्वंद्व आ गया, ठीक है। अन्वय जो आ गया, ना जो ना वय किया जा सके, ठीक है, तो ना नकारात्मक का भाव जिसमें आता है वो आपका नन्न समास हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व हम पीछे डिस्कस करके आए हैं बहुत बार, जिसमें जो है वो आपका क्या होता है, जिसमें जो है आपका वो विलोम शब्द रहता है, तो रुपया और पैसा, ही आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन आ गई, तत्पुरुष आ गया। पीताम्बर जो पीत है अंबर जिसका, है ना, तो ये आपके आ गए भगवान कृष्ण। और चौराहा, चार राहों का समूह, तो ये आपका आ गया द्विगु समास, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।